तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के पास पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद शाहिद की रिपोर्ट। जो पेट्रोल का रेट जो दिन पर दिन तो बढ़ाते जा रहे हैं, आज पूरा मुल्क जो है कोरोना की लपेट में है। लोग परेशान हैं, अपने घरों में तकलीफ में है, घरों में मौत हो जा रही है, मगर मोदी सरकार को लोगों के सेंटिमेंट का कोई वो नहीं है। आप सिर्फ जो है अंबानी को खुश करने के आते रोज़ दिन ब दिन जो है पेट्रोल का रेट बढ़ाते चले आ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से पूरे मुल्क में पेट्रोल पंप के पास जो है एक धरना लगाए हैं ताकि मोदी सरकार जो है जो पेट्रोल पे जो रेट जो बढ़ते जा रहा है उस पर काबू पाने के लिए काबू करने के लिए हमारे तरफ से जो एक प्रोटेस्ट किया गया है। हम आपके ज़रिए आवाम को भी कहते हैं कि जब तक आवाम इसमें शरीक नहीं होंगी, जब तक आवाम खुद बाहर नहीं निकलेंगी इस सरकार के ख़िलाफ़, जब तक जो है ये मोदी सरकार इस पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं करेगी। आप हमारा साथ दें, आप बाहर निकले, क्योंकि आपके ऊपर बोझ पड़ना पूरे मुल्क की माशियत पे बोझ पड़ना है। आप हमारा साथ दें, कांग्रेस का साथ दें इस बार, और जो पेट्रोल जो बढ़ रहा है इसको रोकने के लिए हमारा साथ दें। शुक्रिया। पेट्रोल మీద 60% మనం కట్టేది, 53% డీజిల్ మీద కట్టేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ 60% ఆఫ్ పెట్రోల్, 50% ఆఫ్ డీజిల్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ ట్యాక్స్. 2014లో కేంద్రంలో బీజేపీ, రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ తర్వాత పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ మీద ట్యాక్సుల ద్వారా వసూలు. ఇది ఎట్లా చేసిందంటే పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ మీద అంతర్జాతీయ చమురు ధరలు తగ్గిపోతుంటే భారతదేశంలో ఎక్సైజ్ డ్యూటీని పెంచుతూ పోతుంది. ఏప్రిల్ 2014లో యూపీఏ ప్రభుత్వం ఎక్సైజ్ డ్యూటీ పెట్రోల్ మీద 2.5 సార్లు 2.5 టైమ్స్ ఈ మోదీ ప్రభుత్వం పెంచితే, డీజిల్ మీద ఈ ప్రభుత్వం వ్యాట్ పెట్రోల్కి 31% ఉంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ దాన్ని 35% చేసింది. డీజిల్ మీద 22% ఉంటే ఈరోజు 27% చేసింది. తెలంగాణ వ్యాట్ ఆన్ పెట్రోల్ ఈ దేశంలోనే అన్ని రాష్ట్రాల కంటే ఎక్కువ. ఈ తెలంగాణ వ్యాట్ ఆన్ డీజిల్ ఈ దేశంలోనే అన్ని రాష్ట్రాల కంటే ఎక్కువ. మరి ఒకసారి మనం ఆనాడికి ఈనాడికి తేడా చూస్తే మరోసారి చెప్తున్నాను. తెలంగాణలో పెట్రోల్ మీద వ్యాటు 2013లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో 31% ఉంటే ఈరోజు 35% పెంచింది. ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో డీజిల్ మీద వ్యాటు 22% ఉంటే ఈరోజు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం దానికి 27% చేసింది. దేశంలోనే హైయెస్ట్ వ్యాట్ పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ ఈజ్ కేసీఆర్ గవర్నమెంట్. అదేవిధంగా ఇది ఎంత సిగ్గుచేటంటే అంతర్జాతీయంగా చమురు ధరలు తగ్గుతుంటే భారతదేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ ధరలు పెంచుతూ పోతున్నారు. మన చుట్టుపక్కల దేశాల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఈరోజు 50 రూపాయల కంటే తక్కువ ఉన్నాయి. 50 రూపాయల కంటే తక్కువ ఉన్నాయి. భారతదేశంలో 100 రూపాయలు దాటుతుంది. మరి మీకు అంతర్జాతీయ చమురు ధరలు చెప్పాలంటే 2014లో ఒక బ్యారెల్ ఆయిల్ $105 ఉంటే ఈరోజు मैडम यहाँ पे प्रोटेस्ट किस चीज़ के लिए चल रहा है? आपको तो मालूम है, आप प्रेस वाले हैं, आप पूछने से अच्छा है कि हमारे जो नेता है हमसे नहीं है, आम आदमी से पूछो। आज 100 रुपये का पेट्रोल हो गए तो जीने का कितना आराम हो गया। कौन कैसा जिएगा? 7,000 10,000 तनखा रहने वाले पूरे पेट्रोल को लगा दिए तो घर कैसा चलाना, बीवी बच्चों को कैसा जिंदा रखना उन लोग। आज कोरोना के समय में पूरा भारत देश इतना ट्रबल में है, उन लोगों को आप लोग हेल्प करने की छोड़ के और हर दिन रोज 50 रुपये 1 रुपये बढ़ता ही जा रहा है। सेंचुरी क्रॉस हो गया। आज सेंचुरी क्रॉस होने के बाद भी मोदी उतर के नहीं आ रहा। इसके लिए हम पूछते हैं कांग्रेस वाले, जिस दिन स्मृति ईरानी ने मनमोहन सिंह को चुड़िया भेजी थी ना, आज कहाँ सो गए आप स्मृति ईरानी जी? हम लोग आपको पार्सल पर करते हैं, कोरियर करते हैं,
आप देश के प्रधानी को चूड़ियाँ, साड़ी और तिलक सब बेच के उनको घर में बिठाओ। आज 100 रुपये, जिस दिन 100 रुपये बढ़ गया था पेट्रोल, उस दिन जीने का हक नहीं है आप लोगों को, और गद्दे के ऊपर बैठने का हक बिल्कुल नहीं है। इसके लिए बता रहे हैं कि कांग्रेस डिमांड करते हैं पेट्रोल का भाव कम करके आम आदमी का सर्विस करो। आपको सर्विस के लिए वो गद्दी पे बिठाए हैं 35 लाख करोड़ रुपए 1.5 साल में टैक्स वसूल करे हैं। वो सब टैक्स किधर गया, वो पैसे किधर गया, पब्लिक को बताना है। आज $70 रुपए क्रूड डाल रहे तो आप 30-35 रुपए को बेचने का पेट्रोल का भाव 100 रुपए बढ़ा दिए। जिस दिन कांग्रेस का $140 था उस दिन 60 रुपए रहे तो अभी आपको बहुत तकलीफ हो गया था। आज क्यों तकलीफ नहीं हो रहा? आपका गवर्नमेंट है बोल के 100 रुपए को भी हम लोग बेर करना है क्या भारत के पब्लिक? इसलिए हम डिमांड करते हैं जैसा आप पब्लिक के बीच में आके 1000 रुपए आज गैस का टांकी हो गए, उसका कौन देगा? उसका कौन देगा हम पूछ रहे हैं कांग्रेस वाले। इसलिए कुकिंग ऑयल भी बढ़ गया, 200 रुपए हो गया। वो सब इतना हो गया कि नॉर्मल पब्लिक जीने का आराम हो गए। इसलिए डिमांड करते हैं मोदी को हटाओ, देश को बचाओ। जय कांग्रेस, जय हिंद। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।